परेशान आदमी। आनंद एक बहुत ही साधारण आदमी था। उसका एक अच्छा खासा परिवार और एक नौकरी थी। पिछले कुछ दिनों से वह काफ़ी परेशान रहने लगा था। उसकी परेशानी की वजह उसको आने वाले विचार थे। उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी है। पूरे घर का खर्चा उसे अकेले उठाने पड़ता है। घर में सबकी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर है। आनंद की परेशानियां उसके चेहरे पर दिखने लगी थी। वो बात बात पर गुस्सा हो जाता था। उसका चिड़चिड़ापन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन आनंद अपने घर में ऐसे ही परेशान सा बैठा था। तभी उसका बेटा उसके पास आया और कहने लगा, पापा मुझे स्कूल से होमवर्क दिया गया है। क्या आप मुझे होमवर्क करने में हेल्प करेंगे? आनंद ने अपने बच्चे की पूरी बात सुने बिना ही उसके ऊपर गुस्सा हो गया और उसे काफ़ी भला बुरा सुना दिया। बच्चा वहाँ से निराश होकर चला गया। थोड़ी देर बाद आनंद का गुस्सा शांत हुआ। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आनंद ने अपने बच्चे के कमरे में गया, जहाँ उसने देखा कि उसका बच्चा नोटबुक में होमवर्क करते करते ही सो गया। उसने नोटबुक उठाकर देखी। उसमें आज स्कूल में एक विषय पर पैराग्राफ लिखने के लिए दिया गया था। विषय कुछ ऐसा था कि ऐसी चीज़ें जो पहले बुरी लगती है लेकिन होती अच्छी है। मैं उन परीक्षाओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जो पहले मुझे बहुत बुरी लगती थी, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि उसके बाद ही वेकेशन आता है। मुझे बीमारी में खाई जाने वाली सभी कड़वी दवाएं नफ़रत सी थी, लेकिन मैं समझ पाया कि उन्हीं दवाइयों की वजह से मैं स्वस्थ हो पाता हूँ और बाकी सभी चीज़ों का मज़ा ले पाता हूँ। सुबह सुबह बजने वाली अलार्म मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में मैं समझ पाया उसी अलार्म की वजह से मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत लगी और वही अलार्म ही मुझे ज़िंदा होने का एहसास दिलाती है। पहले मुझे मेरे पापा की डांट अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मैं समझ पाया हूँ कि उनकी डांट की वजह से ही मैं सही रास्ते पर रहता हूँ और अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़ता हूँ। इन सभी चीज़ों के लिए और ख़ासकर मेरे पापा, मेरे भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे डांटने के लिए मेरे पापा तो है। मेरे दोस्त के पास तो पापा ही नहीं, मेरे पापा ही मेरी सारी ज़रूरत पूरी करते हैं। कभी कभार डांटते भी हैं तो मेरे भले के लिए। अपने बेटे के विचार पर उस नोटबुक पर पढ़कर आनंद गहरी सोच में पड़ गया। बेटे के लिखे हुए विचार उसके दिमाग में घूमने लगे। उसे लगा जैसे वह कई दिनों से किसी गहरी नींद में सो रहा था और यह नोटबुक पढ़ने से उसकी नींद खुल गई। आनंद ने पेन और नोटबुक ली और अपने विचार लिखना शुरू किए। आनंद ने लिखा कि मुझे अपने घर का सारा खर्च उठाना पड़ता था। इसका मतलब है मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है और नौकरी भी उन लोगों से कहीं बेहतर है जिनके पास घर या नौकरी नहीं है। सबकी जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ती है। इसका मतलब मेरे पास अपना एक परिवार है। मतलब मैं उन सभी लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जो अकेले या अनाथ हैं। आनंद ऐसे ही एक के बाद एक अपनी सारी परेशानियां लिखता गया और उन परेशानियों का दूसरा पहलू जो कि पूरी तरह पॉजिटिव था, ये सब करने के बाद उसका मन और दिमाग बिल्कुल हल्का सा हो गया। उसे लगा जैसे परेशानी समझ रहा था वो कोई परेशानी ही नहीं थी। दोस्तों, हम में से कई लोग अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। हमें हर समस्या या परेशानी को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। जिस दिन से हम ऐसा करने लगेंगे उस दिन से हमारी हर समस्या गायब हो जाएगी, क्योंकि कोई भी समस्या एक नेगेटिव विचार से ज़्यादा कुछ भी नहीं होती। तो ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।